भगवान विष्णु धर्म की रक्षा तथा मानव कल्याण के लिए हर युग में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार हैं, जिनमें प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने जीवित प्राणियों को जल प्रलय से बचाया तथा हयग्रीव नामक राक्षस का वध कर वेदों को पुनः प्राप्त किया था। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी इस प्रकार है। एक बार राजा मनु नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। जैसे ही राजा ने मछली को नदी के जल में छोड़ना चाहा, मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। उस छोटी सी मछली की बात सुनकर राजा मनु को उस पर दया आ गई और वह उस मछली को अपने राजमहल में ले आते हैं और उस मछली को एक जल के पात्र में डाल देते हैं। अगले दिन राजा देखते हैं कि वह मछली आकार में बड़ी हो गई है और उस पात्र में बड़ी मुश्किल से हिल पा रही है। तो राजा उस मछली को अन्य बड़े जल पात्र में छोड़ देते हैं। लेकिन अगले दिन फिर वह मछली उस जल पात्र से भी बड़ी हो जाती है। इसी तरह राजा जिस भी जल पात्र में उस मछली को रखते हैं, मछली का आकार और बड़ा हो जाता है। राजा को आश्चर्य होता है और वह उस मछली को एक बड़े जलाशय में छोड़ देते हैं। परंतु अगले ही दिन राजा देखते हैं कि मछली का आकार जलाशय से भी विशाल हो गया है। फिर राजा उस मछली को समुद्र में छोड़ देते हैं। तब मछली का आकार कई और गुना बढ़ जाता है। उस मछली को इतने विशालकाय आकार में देखकर राजा समझ जाते हैं कि यह निश्चित ही कोई दैवीय शक्ति है। राजा उस मछली को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि आप अवश्य ईश्वर के रूप हैं। आप कृपया मुझे अपने वास्तविक दर्शन दीजिए। राजा की उदारता को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने एक दिव्य रूप के दर्शन देते हैं, जिसमें उनका कमर से नीचे का भाग एक मछली के रूप में था तथा ऊपर का भाग स्वयं भगवान विष्णु का रूप था। तब भगवान विष्णु राजा मनु को मत्स्य अवतार का उद्देश्य बताते हैं। एक बार हयग्रीव नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था और समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया। वेदों के चुराए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया। पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब मैंने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया और राक्षस हयग्रीव को पराजित करके वेदों को पुनः प्राप्त किया। परंतु अभी मेरे मत्स्य अवतार का प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ है। आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर जल प्रलय आने वाली है, जिससे पूरी पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। भगवान नारायण राजा से कहते हैं कि आप सृष्टि की रक्षा हेतु एक विशाल नौका का निर्माण कीजिए और प्रलय के दिन सभी प्रकार के प्राणियों के सूक्ष्म रूप, सप्त ऋषियों तथा सभी वनस्पतियों और पेड़ पौधों के बीज के साथ नौका पर सवार हो जाना। प्रलय के दिन मैं मत्स्य रूप में आऊँगा तथा आपकी उस नौका को किसी सुरक्षित स्थान पर ले कर जाऊँगा। यह कहकर मछली रूप में भगवान श्री हरि विष्णु समुद्र की गहराइयों में गायब हो गए। भगवान विष्णु के कहे अनुसार राजा मनु ने एक विशाल नौका का निर्माण करवाया। ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर भयंकर बाढ़ आ जाती है। पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था। राजा मनु भगवान श्री हरि के कहे अनुसार अपने परिवार तथा सभी प्रकार के प्राणियों के सूक्ष्म रूप, सप्तऋषियों तथा सभी वनस्पतियों और पेड़ पौधों के बीज के साथ नौका पर सवार हो जाते हैं। तभी वहाँ भगवान विष्णु एक विशालकाय मछली रूप में आते हैं, जिनके माथे पर एक सींग होता है। राजा मनु एक विशाल रस्सी से नौका को उस मछली के सींग से बांध देते हैं। तब भगवान विष्णु नौका को खींचकर
पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं। अंत में जब प्रलय शांत हो गई तब भगवान विष्णु ने जीवन को पृथ्वी पर प्रस्थापित कर नए युग का प्रारंभ किया और साथ ही साथ राजा मनु एवं सप्त ऋषियों को आत्मज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का रक्षण किया तथा संसार के प्राणियों का कल्याण किया। भगवान इसी प्रकार समय समय पर अवतरित होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।